नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस शो में। मेरा नाम है ऋषिकेश पवार और आप देख रहे हैं दी हंक। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, तो हमें एक सफ़र पे ले जाएगी, जो होगा स्पिरिचुअल सफ़र। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज एक सफ़र पे जाने वाले हैं जो विविध संस्कृति दर्शाता है हमारी भारत की। और आज का जो टॉपिक है इस शो का, वो विशेषतः पंढरपुर यानी कि महाराष्ट्र के संबंध में है। हम बात करने वाले हैं आषाढ़ी एकादशी, जो लॉर्ड पांडुरंग विट्ठल, ये इन्हीं के नाम है, जो भगवान विष्णु जी के पूर्ण अवतार है, उसके बारे में हमें आज जानना है। हम बात कर रहे हैं पंढरपुर आषाढ़ी यात्रा की। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु, इन्होंने पंढरपुर पहले बनाया, जहां पे सब वारकरी जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने पंढरपुर सबसे पहले बनाया, बाद में वैकुंठ बनाया। ऐसा एक अभंग भी लिखा गया है कि आधी रचिली पंढरी मग वैकुंठ नगरी। इससे हमें समझ में आता है कि भगवान विष्णु जी को, जो पूर्ण अवतार है, मतलब ही भगवान पांडुरंग, उनको सबसे प्रिय अगर वैकुंठ से भी कुछ है तो वो है पंढरपुर। क्यों? क्योंकि वहां पे मेड़ावा, मेला जो हम कहते हैं, वो भरता है किसका? वारकरी, मतलब कि जो वैष्णव भक्त जन है उनका। हर साल 5 से लेके 10 लाख तक की लोग आबादी वहां पे भगवान पांडुरंग परमात्मा को मिलने जाते हैं। अनेक गांव के रीजन से, अनेक तालुका डिस्ट्रिक्ट से वहां पे पालकी आती है। जो भगवान पांडुरंग के संत थे, उनकी पालकी, उनकी पादुका वहां पंढरपुर में आती है। वहां पे एक बहुत बड़ा रिंगन सोहड़ा होता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस स्पिरिचुअल सफर पे मेरे साथ पंढरपुर आने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। जय राम कृष्ण हरि। दोस्तों, जब पंढरपुर का वर्णन किया जाता है तब कहा जाता है की भीमा तिरी एक वसविले नगर, ज्याचं नाव पंढरपूर रे। मतलब भीमा तिरी, इसका मतलब है कि भीमा नाम की नदी है और एक है चंद्रभागा, उसके तीर पे जो नगर बसा हुआ है उसका नाम है पंढरपुर। दोस्तों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि भीमाणी चंद्रभागा तुझे चरणीचा गंगा। मतलब भीमा और चंद्रभागा, ये जो नदियां है, वो पांडुरंग परमात्मा तेरे चरणों की गंगा है, ऐसे वर्णन किए गए हैं। दोस्तों, ये जो वारकरी संप्रदाय के लोग हर साल इतनी आबादी में, इतने नंबर के साथ पंढरपुर जो जाते हैं ना, वो सिर्फ एक दिखावा नहीं है,
वो सिर्फ एक अज्ञान नहीं है दोस्तों। पांडुरंग परमात्मा के प्रति प्रेम है, आदर की भावना है, उसको देखने का सुख है जो उनकी आंखों में दिखेगा अगर आप उनके साथ पंढरपुर जाओगे। वारकरी सिर्फ पांडुरंग परमात्मा का सावला रूप देखने के लिए तड़पता रहता है और हर साल उसी दिशा में चलता रहता है। बारिश हो, धूप हो, पैर में कोई चप्पल नहीं होती, पैरों के नीचे कितने कितने छोटे मोटे कंकड़ आते हैं, पैर फट जाता है, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ख्वाब होता है कि पांडुरंग परमात्मा का दर्शन लेना है। पुंडरिका वरदा विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, ये बोलने के बाद एक ताकत आती है, एक स्पिरिचुअल ताकत आती है जो सिर्फ एक वारकरी जाने। एक बार दोस्तों, जैसे कि केदारनाथ है, चार धाम यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है या काशी विश्वेश्वर की यात्रा है, ऐसी ही यात्रा ये है। इंडिया के टॉप 3 यात्रा में जो वैष्णवों की यात्रा होती है उसमें इस पंढरपुर यात्रा भी शामिल है। तो समझिए इसका महत्व कितना है दोस्तों। इस वारी में जो शामिल होते हैं उनको वारकरी कहा जाता है और वारकरी मतलब वैष्णव ही होते हैं। वैष्णव का मतलब है जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु जी को पूजते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। मतलब कि महाराष्ट्र में उनको वारकरी कहते हैं। भगवान पांडुरंग परमात्मा के बहुत सारे संत जो उनको पूजते थे, उनको मानते थे, उनको सपने में देखा करते थे। यही नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं जहां भगवान खुद आकर अपने संतों की मदद कर रहे हैं, अपने संतों के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। उनके कीर्तन में खुद भगवान विष्णु मतलब भगवान पांडुरंग जो है वो अपना पहना हुआ पीताम्बर छूटने तक का ध्यान उनको नहीं है, इतना नाचते हैं। और इस पर सिर्फ झूठी बात नहीं है, तो इस पर अनेक लोगों ने वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, तो इस पर खुद अभंग लिखे गए हैं। बहुत से लोगों को ये बात आजकल झूठी लगती है, बहुत से लोगों को तो ये मिथ लगता है, माइथोलॉजी लगती है, लेकिन ये सब चीज अगर सच्ची में जाननी है तो आ जाइए पंढरपुर, आपको सब समझ में आ जाएगा कि पांडुरंग परमात्मा और सत्य सनातन धर्म क्या है। ये जो पांडुरंग परमात्मा की जो यात्रा है, जिसको आषाढ़ी एकादशी पंढरपुरी यात्रा कहा जाता है, इसका जो इतिहास है वो 700 से लेके 800 साल तक पुराना है। यहाँ पे अनेक संतों की पादुका के साथ पालकी पंढरपुर में प्रस्थान की जाती है, पंढरपुर में आती है अलग अलग गांव से। 10 माना की पालकी मतलब 10 मानाची पालकी ऐसे मराठी में कहा जाता है। तो दोस्तों, जो 10 संतों की पालकी है उसमें से पहली पालकी जो है वो है जगत गुरु तुकोबा राय महाराज या फिर जगत गुरु तुकोराम महाराज। तुकाराम महाराज जी के नाम के आगे जगत गुरु लगा गया है। जगत गुरु मतलब ये पूरा जो जगत है उसके गुरु है संत तुकोबा राय महाराज। और तुकाराम महाराज जी के जो फॉलोअर्स है वो इतने हैं दोस्तों कि कितने गिनने हैं आपको, तो एक एमएलए की सीट जिता सकते हैं अगर वो वोटिंग पे उतर आए तो। समझ में आ रहा है? ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरे भारत के जितने भी वारकरी लोग हैं वो अगर इकट्ठे आ जाए तो सरकार गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। और क्या क्या कहूं मैं दोस्तों। तुकाराम महाराज जी का वर्णन करते समय बहुत से संतों ने ये भी कहा दिया है कि तुकाराम 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 नाम घेता कापेयम नाम घेता कापेयम। मतलब तुकाराम तुकाराम नाम घेता कापेयम। तुकाराम भगवान का, तुकाराम संत जी का नाम लेके अगर हम लेते रहेंगे तो यम भी कांप जाएगा। जैसे भगवान राम जी के साथ हनुमंत राय थे, हम हनुमान चालीसा बोलेंगे या हनुमंत राय जी का नाम लेंगे तो सारे डर भग जाते हैं
वैसे ही भगवान पांडुरंग जी के करीबी थे तुकाराम महाराज, जिनका हम नाम लेंगे तो यम भी भाग जाएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। ये वर्णन उनके श्रेष्ठत्व का है, उनका कितना श्रेष्ठत्व था। तो उनकी पालकी भी पंढरपुर में आती है। फिर जो पालकी पंढरपुर में आती है वो ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव तुम्हारी से, मतलब ज्ञानियांचा राजा, जो ज्ञानी है उनका राजा अगर कोई है तो वो है जगत गुरु ज्ञानेश्वर महाराज माउली। जी हाँ, वो ज्ञानियन के राजे हैं, इसलिए उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। फिर जो तीसरी पालकी आती है वो एकनाथ महाराज की पालकी है। दोस्तों, एकनाथ महाराज की जो पालकी है वो पैठण, ये जो गांव है औरंगाबाद, जिसका अभी का नाम है संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, वहां से श्री संत एकनाथ महाराज की पालकी आती है। फिर चौथी पालकी आती है संत निवृत्ति महाराज की, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक से पंढरपुर में आती है। फिर पालकी जो है पांचवी, वो है संत सांगटेश्वर महाराज, जो है सासवड़ पुणे से। फिर छठी पालकी आती है संत मुक्ताबाई जी की। मुक्ताबाई जी की पालकी मुक्ताई नगर जळगांव से आती है। फिर सातवीं पालकी जो है वो रुक्मिणी माता, जो अमरावती से पालकी आती है। फिर आती है नामदेव महाराज जी की पालकी, जो पंढरपुर सोलापुर से है। फिर है संत निळोबाराय महाराज जी की पालकी, जो पिंपलनेर अहमदनगर, मतलब कि अभी का अहिल्या नगर, वहां से आती है। फिर 10वीं पालकी है सोपानदेव महाराज जी की पालकी, जो सासवड़ पुणे से आती है। सो दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत इस वारी से ही जुड़ी हुई है और हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। वो है कि बहुत से लोगों ने ये अफवाह उठाई है कि पंढरपुरी जो यात्रा है या फिर जो सत्य न सनातन धर्म है, उसमें कोई स्त्रियों के लिए जगह नहीं है, स्त्रियों का अपमान किया जाता है, स्त्रियों के लिए विशेष कोई स्थान नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर स्त्रियों का कितना सम्मान किया जाता है या कितना सम्मान किया गया है, ये अगर आपको जानना है तो वारी में जरूर आइए, क्योंकि पंढरपुर महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के संत होकर बिल्कुल गए हैं। उसमें से कितने संत तो महिलाएं थी। अभी जो कीर्तनकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, भजनी मंडली होते हैं, उनमें सबसे ऊपर महिलाओं का स्थान है। कितनी महिलाएं कीर्तनकार है, कितनी कितनी छोटी दीदियां आज कीर्तनकार है। दोस्तों, तो कौन है ये लोग जो अफवाह फैलाते हैं कि पंढरपुर में या वारकरी संप्रदाय में या पूरे के पूरे सत्य सनातन धर्म में स्त्रियों की जगह नहीं है? इसका और एक उदाहरण जानना है, मैं आपको बताऊंगा ये किसने अफवाहें फैलाई है, ये किसने अपना कल्चर बिगाड़ा है। 700 से 800 साल पुरानी एक बात, एक अभंग में तुमको सुनाता हूं दोस्तों। वो है, नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग, जनी म्हणे नामदेवा बोला अभंग। इसका मतलब है, नामदेव महाराज जो एक फेमस संत हुए हैं, वो नामदेव महाराज कीर्तन कर रहे हैं और उनके आगे आगे साक्षात पांडुरंग भगवान परमात्मा नाच रहे हैं। यही नहीं तो जनी म्हणे नामदेवा बोला अभंग। जनी जो है संत जनाबाई, जनाई, वो एक संत है और वो बोल रही है कि नामदेवा आप अभंग बोलो। इतनी ताकत दी गई थी स्त्री शक्ति को कि खुद एक स्त्री होकर भी सबसे श्रेष्ठ संत को ये बोल रही है कि आप अभंग बोलो। मतलब आप देख सकते हो कि महिलाओं का जो स्थान था वो पहले से ही पुरुषों के बराबर ही था। अभी हमारी मेंटालिटी, हमारी साइकोलॉजी इन सब के साथ खिलवाड़ हो चुका है और स्त्रियों को अभी बहुत कम दर्जे का माना जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए और इसका अच्छे से अच्छा उदाहरण है वो पंढरपुरी यात्रा में ही मिलेगा। दोस्तों, ये जो पंढरपुर की जर्नी है, जो स्पिरिचुअल यात्रा है, जो सफर है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता।
21 दिन में 250 किलोमीटर का अंतर तय किया जाता है, और वो सिर्फ चलकर नहीं दोस्तों, सिर्फ चलकर नहीं। इन 21 दिनों में ये सब जो वारकरी हमारे माए बाप पंढरपुर में जाते हैं ना, वहां पे जिस जिस पालकी के साथ जाते हैं, या किसी दिंडी के साथ जाते हैं, या फिर वारकरी फड़करी समाज के साथ जो जाते हैं ना, वो भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, बारिश में भीगते हुए भगवान पांडुरंग परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए ही जाते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ चलना है, 250 किलोमीटर चलना है, बस बात खत्म। नहीं, इन 21 दिनों में भगवान पांडुरंग परमात्मा भी उनके साथ चलते हैं, ऐसा वर्णन है। दूसरा वर्णन यह कहता है कि जब पंढरपुर की आषाढ़ी एकादशी की यात्रा शुरू होती है ना, तो भगवान पांडुरंग परमात्मा राह देख रहे होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और अपने वारकरी कब आ रहे मुझे मिलने, इस राह में पड़ जाते हैं, इस राह में रह जाते हैं। भगवान पांडुरंग परमात्मा की इतनी चाह है, उससे दुगनी चाह इन वारकरी लोगों की है भगवान पांडुरंग परमात्मा का दर्शन पाने की। कुछ लोग तो पंढरपुर यात्रा में इसीलिए जाते हैं क्योंकि इस यात्रा में शामिल हुआ जाए, इस यात्रा के भजन का, कीर्तन का, इस ध्वनि जो उस मृदंग से होती है, उस टाल से होती है, उस नाम से होती है, जो हमारी भगिनी माताएं खाना बनाती है, उस खाने को तब काला कहा जाता है, मेवा कहा जाता है। उस खाने में उस सूखी हुई भाकरी, सूखी हुई चपाती में इतनी 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 चाव के साथ लोग खाते हैं ना, उसके जैसी टेस्ट दुनिया में नहीं मिलेगी दोस्तों। हमारी भगिनी माता सर पर तुलसी का पेड़ लेके, मतलब जो तुलसी वृंदावन होता है वो लेके चलती है। कुछ माताएं पानी पीने का हंडा जो होता है वो लेके आगे बढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चों से लेके 100 साल पूरे हुए दद्दा भी इस वारी में शामिल होते हैं। किसी चीज का डर नहीं है। अगर भगवान पांडुरंग परमात्मा तेरे वारी में मुझे मरण भी प्राप्त हो जाए तो ठीक है, इससे अच्छा मोक्ष क्या होगा मेरे लिए। भगवान पांडुरंग परमात्मा उधर राह देख रहे हैं और हम इधर चल रहे हैं। इन 21 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, कुछ भी नहीं होता। अगर होता है तो सिर्फ फायदा होता है। यह है पांडुरंग परमात्मा की पंढरपुर, और यह है पांडुरंग परमात्मा की पंढरपुर यात्रा। दोस्तों, पंढरपुर यात्रा में मैंने एक अभंग सुना था। जो अभंग, जो गीत था, कृपाळु हा पंढरीनाथ, वडिलांचे दैवत, माझ्या वडिलांचे दैवत, माझ्या वडिलांचे दैवत, पंढरीसी जाऊ चला, भेटू रखुमाई विठ्ठला। मतलब ये पांडुरंग परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है। ये मेरे वडिल, मतलब मेरे पिता है, इनका दैवत है। दोस्तों, इसी भावना के साथ लाखों वारकरी जो करीब करीब 5 से लेकर 6 लाख तक पंढरपुर में आते हैं, ये सब वारकरी इसी भावना के साथ चलते हैं कि ये भगवान पांडुरंग जो है ना, ये जो सावला विठ्ठल है, ये मेरे पप्पा का, मेरे बाप का दैवत है, और इसीलिए मैं इसको भजता हूँ। क्योंकि मेरे बाप को अगर किसी ने सुखी रखा होगा, हमारा आयुष्य, हमारी जिंदगी किसी ने सुखी की होगी, तो यही है, बस यही है। फिर आगे की लाइन है, पंढरी सी जाऊ चला, भेटू रखमा देवी वरा। पंढरपुर में हमें जाना है, किसको मिलने के लिए? रखमा देवी वर को। यहाँ पे भी स्त्री शक्ति का जागर, स्त्री शक्ति के बारे में कितनी महत्वाकांक्षा रखी है। देखो, पांडुरंग परमात्मा का नाम जो है वो ऐसे ही नहीं लिया गया। रखुमा देवी वरा, मतलब रखुमा देवी का जो वर है वही पांडुरंग परमात्मा विठ्ठल है। ठीक है, भगवान पांडुरंग परमात्मा
इनकी जो पत्नी है वो है रखुमा देवी, रुक्मिणी जी। पांडुरंग परमात्मा का दर्शन लेने के बाद रुक्मिणी देवी का दर्शन लिया जाता है। लेकिन संत का महत्व जानिए, पांडुरंग परमात्मा का दर्शन आप ऐसे ही नहीं ले सकते जी, ये रूल के खिलाफ है। सबसे पहले आपको अगर किसी का दर्शन लेना है तो भीमा तीरी चंद्रभागा तीरी के अलीकडे पलीकडे ऐसे शब्द मराठी में है, मतलब कि भीमा तीर के इस पार है भगवान पांडुरंग परमात्मा जी का पंढरपुर घर, लेकिन उस पार है पुंडलिक देव का घर। पुंडलिक जो थे उनका दर्शन लेने के बाद आपको आना है संत चोखा मेला जी का दर्शन लेने। ये रूल है, संत चोखा मेला जी का दर्शन लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। संत चोखा मेला जी का दर्शन लेने के बाद आपको नामदेव पायरी का दर्शन लेना है याद से, उसके बाद ही जाना है आगे पंढरपुर के पांडुरंग परमात्मा राजा का दर्शन लेने। इन राजा से पहले अगर कुछ चीज आती है तो वो है प्रजा, वैसे ही भगवान के पहले अगर कोई चीज आती है तो वो है संत। इतना महत्व है संतों का। भगवान के कितने ऐसे एग्जाम्पल्स है, कितने ऐसे उदाहरण है जहाँ पे भगवान को गाली दी, भगवान के बारे में बुरा भला कहा तो भगवान को चल जाता है, लेकिन अगर संतों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता भी होके गए हैं, ज्यादातर महिलाएं थी। जो एक नेता थी जिन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, लेकिन उसका फल भी उनको मिल गया है। ऐसा होता है दोस्तों, तो ये जानना आपको बेहद जरूरी है। पंढरपुर की यात्रा किसी भी तरह का जाति भेद नहीं है। हर प्रकार की जाति के लोग, हर प्रकार के धर्म के लोग इस पंढरपुर यात्रा में शामिल होते हैं। सिर्फ एक ही नाम है, वारकरी, बस इसमें सब शामिल है। यही तो चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मोटा मोटी पंढरपुर यात्रा के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। पंढरपुर का श्रेष्ठत्व जो है वो ऐसे ही नहीं बताया जा सकता, इसके ऊपर बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। लेकिन अभी आषाढ़ी एकादशी बहुत करीब आ रही है और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से समझे, जो मराठी नहीं है खासकर उनको समझे कि इसका क्या महत्व है। ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ी सेलिब्रेट की जाने वाली यात्रा है और इंटरनेशनली भी बहुत फेमस यात्रा है। इस यात्रा में बहुत सारे फॉरेनर्स भी जुड़ते हैं, फॉरेनर महिलाएं भी जुड़ती है और ये एक प्रेरणादायी स्पिरिचुअल यात्रा है, सफर है। आप सबको सप्रेम रामकृष्ण हरि, और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुफ्त है। पांडुरंग परमात्मा आपके ऊपर सदा ध्यान रखें। धन्यवाद।